lambda keyword cannot be used in lambda function. दोबारा बोल रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड cannot be used within lambda function. रिटर्न कीवर्ड का भी इसमें यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रिटर्न क्या करता है, रिटर्न अपने अंदर वैल्यू स्टोर रखता है, अपने अंदर मतलब फंक्शन नेम में वैल्यू स्टोर रखता है, उसका तो कोई नाम ही नहीं होता, तो रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे काम ही नहीं करता, इनवैलिड सिंटैक्स का पार्ट हो जाएगा। रिटर्न कीवर्ड इज कैन नॉट बी यूज्ड विद इन लैम्डा फंक्शन। ठीक, क्यूरियस। लास्ट, लैम्डा फंक्शन कैन बी यूज्ड, लैम्डा फंक्शन को यूज किया जा सकता है, लैम्डा फंक्शन कैन बी यूज्ड एज द आर्गुमेंट्स इन हायर ऑर्डर फंक्शन। कल हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन, जब आप जानोगे कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन जो होते हैं उनमें लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जो खुद फंक्शन है और फंक्शन होके दूसरे फंक्शन को एज ए इनपुट लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे मैप फंक्शन, मैप एक फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने लिस्ट में, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ, तो मैप एक फंक्शन है जो खुद एक फंक्शन होके दूसरे फंक्शन को एज ए इनपुट ले रहा है, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन में यही बात है। इसका सिंटैक्स बता देता हूं मैं आपको। सिंटैक्स होता है इसका, पहले लैम्डा, वो नहीं होता, हाँ वो लैम्डा अलग, ये लैम्डा अलग। ये लैम्डा कीवर्ड का आप यूज करोगे, यहाँ पैरामीटर्स दे दूंगे, आप पैरामीटर्स पास कर दोगे, जितने भी पैरामीटर्स है ए बी सी, मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है, मल्टीपल इनपुट ले सकता है, लेकिन आउटपुट सिंगल देगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, दैट्स इट। कीवर्ड जैसा है, हाँ लैम्डा एक कीवर्ड है। दोबारा मैं पांच लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी था आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। लैम्डा, उधर मत देखो, स्क्रीन पे देखो, उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, उधर देखोगे तो उधर देखते रह जाओगे। लैम्डा फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन, मींस ए फंक्शन विदाउट नेम। लैम्डा फंक्शन इज a single line function. It is denoted by lambda keyword. We can pass multiple parameters, but it will produce single expression. Lambda function can be the return keyword cannot be used within the lambda function. एक लास्ट, इनको हम ऐसे आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन में, दैट्स इट। और मैं आपको बता दूं, लैम्डा फंक्शन का यूज करके आप छोटे-छोटे फंक्शन बना सकते हैं, बड़े फंक्शन नहीं बना सकते। छोटे जो फंक्शन होते हैं उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, बड़े फंक्शन आप बिल्कुल नहीं बना सकते। कई सिचुएशन ऐसी आएगी हमारे पास कोडिंग करते करते कि हमको एट द टाइम छोटे फंक्शन चाहिए होंगे, शट ऐसे नहीं बोल रहा, ये आपको आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई जो फंक्शन आप इससे बना रहे हो ना, वो उससे बना सकते, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये नहीं भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कर सकते हो, बट ये आ जाएगा तो कुछ चीजें आपकी एडवांस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जैसे डायनेमिक टपल था, डायनेमिक टपल लेने के लिए अपन इनपुट इवल ऑफ इनपुट एंटर द एलिमेंट करके अपन दे सकते हैं। ये आपको नहीं भी आए ना तो आप टपल ऑफ मैप ऑफ करके भी कर सकते हो, बट ये उससे छोटा तरीका है, वही तरीका। हाँ बोलो, हाँ अब बोलो। जैसे लैम्डा मैंने बनाया, दो नंबर को ऐड करना है मेरे को, ए और बी मैंने दे दिया, ये पैरामीटर्स हो गए, और दोनों का सम मुझे प्रिंट कराना है, मैंने बोल दिया प्रिंट ऑफ a + b, ये बन गया, ये बन गया बस लैम्डा फंक्शन। दो नंबर पास करने, तो मैं बोलूंगा लैम्डा a, b, दो नंबर है, कॉलन, और प्रिंट में करना है मुझे a + b, सिंगल आउटपुट आएगा, और नंबर भी पास करने हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे भेज दूंगा, मान लो मैं 3,5 भेजना है मुझे, 3,5 भेज दूंगा, 3,5 मेथड से मुझे दो नंबर, क्या मतलब डिफरेंट मेथड्स होंगे ना, क्या चीज, फंक्शन बनाने की। हाँ, फंक्शन बनाने की अलग मेथड हो गई है, ठीक है। मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोलूंगा a, b, दो नंबर में ले लूंगा सामने वाले से, और आउटपुट में दूंगा a × b, और दो नंबर यहाँ भेज दूंगा इसके साथ साथ में। जैसे मुझे भेजना है 3,2, तो ये 3,2 को भेज दूंगा ब्रैकेट करके, ये ब्रैकेट। छोटे फंक्शन आप बना सकते हो। सर थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर, ये बार-बार लैम्डा करना पड़ रहा है, तो आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दो। जैसे आपने बोला ab = दो नंबर को आपको ऐड करना है, तो हमने बोला लैम्डा कीवर्ड का यूज करा, दो नंबर है मतलब दो पैरामीटर पास कर दिए, और आउटपुट में क्या चाहिए, प्रिंट ऑफ a + b चाहिए, दोनों का एडिशन चाहिए। अब आपको इस पूरे को लिखने की बजाय ab को आप कॉल कर सकते हो, ab दो नंबर को ऐड करना है 5,6 को, ये मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, मल्टीपल, लाइक हमने बोला ab = लैम्डा
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा, कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो आप। आपने 6 आर्गुमेंट पास कर दिए, सिंगल एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी पावर ऑफ ई, जो भी करना चाहो, मॉडुलस ऑफ एफ, एक्सप्रेशन सिंगल होना चाहिए। यहाँ कॉमन लगा दिया तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी, यहाँ कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉलन के बाद सिंगल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब अगर आप 6 नंबर देते हो ए बी, आपने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ ना कुछ करके इसने आउटपुट दे दिया। तो लैम्डा फंक्शन anonymous function means a function without name. It is a single line function. In lambda function you can pass multiple argument but it will give single expression. अगर आपने कोशिश भी करी, जैसे a b is equals to lambda a, b, c, d, 4 इनपुट आपने यूजर से लिए जो कि आप ले सकते हो, और आपने कोशिश भी करी a प्लस b करने की, और आपने यहाँ पे लगा दिया कॉमा और प्रिंट ऑफ कर दिया आपने a माइनस बी, मल्टीपल आउटपुट लेने की कोशिश भी करी, तो ये एरर दे देगा। बोलो, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब मान लो सर नहीं, मुझे तो मल्टीपल आर्गुमेंट ले रही, सर मुझे तो मल्टीपल आउटपुट चाहिए, तो उसके भी ऑल्टरनेट तरीके हैं। लैम्डा a, b, दो नंबर आपने सामने से लिए, और आपको इनका प्लस भी शो कराना है, माइनस भी शो कराना है, मल्टीप्लाई डिवाइड शो कराना है, आप लिस्ट के फॉर्मेट पे ले लो ना, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय b, a डिवाइडेड बाय b, हो गया। आपने बोला कि ए बी, दो नंबर लिए आपने, मान लो मैंने बोल दिया 7,5, मल्टीपल आर्गुमेंट, मल्टीपल आउटपुट नहीं है ये सिंगल ही आउटपुट है, बस आपको पागल बना रखा है, लिस्ट सिंगल ही है, ये सिंगल है। कभी कभी ऐसा रहता है जैसे ए बी इक्वल्स टू लैम्डा, कभी कभी आ जाता है ए कोमा बी कॉलन, इसको बोलते हैं नेस्टेड लैम्डा, लैम्डा के अंदर लैम्डा दे सकता है आपको ऐसे, वो सी कोमा डी कॉलन लैम्डा ई कोमा एफ, ऐसा होगा नहीं कभी, और प्रिंट ऑफ कर दूंगा मैं सबका सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होगा नेस्टेड लैम्डा। अब इसको कॉल करना तो कैसे करेंगे, ए बी, पहले आप ए बी की वैल्यू भेजोगे, जैसे 1,2 एक साथ भेजोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक साथ भेजोगे तो एरर आ जाएगी, अलग अलग ब्रैकेट का यूज करेंगे, 3,4, तो नेक्स्ट लैम्डा के लिए 5,6, सबका सम हो जाएगा ये, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा था लैम्डा फंक्शन, और क्या है, अभी आपने मल्टीपल आर्गुमेंट आपने दिए, ठीक है, आपने लिस्ट फॉर्मेट भी दिया, टपल फॉर्मेट भी दे सकते थे, आप डिक्शनरी फॉर्मेट में भी दे सकते थे, क्या दिक्कत है, डिक्शनरी फॉर्मेट में देना होता तो आप क्या बोलते हैं, ए बी लैम्डा, वही काम ऊपर वाला मैंने लिस्ट में कराया, वही मैं डिक्शनरी में करा रहा हूँ, दो नंबर सामने से लिए आपने, आउटपुट में आपने डिक्शनरी दी, अब डिक्शनरी आती है की वैल्यू पेयर में, की में दे दी मैंने ऐड, और इनका करा दिया ऐड, सेकंड एलिमेंट डिक्शनरी वापस आएगा, की आएगा हमारा, सब सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है लास्ट मल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a मल्टीप्लाई बाय b, अब हो गया क्या, अच्छा s माइनस b कर दिया क्या मैंने, a माइनस b कर दिया, अब क्या होगा a b, और यहाँ पे दो नंबर भेज दो आप 3,2, ये ऑपरेशन कर दीजिएगा, ये डिक्शनरी है, a b 3,2 क्या है, डिक्शनरी, ये नॉर्मल सी चीज है, और रिटर्न कीवर्ड इसमें काम नहीं करता। अगर आप रिटर्न लगाना चाहोगे, जैसे ए बी लैम्डा, आपने बोला ए कोमा बी, दो नंबर लिए, और आपने बोला रिटर्न, और आपने बोला ए प्लस बी, ये बोला आपने, काम नहीं करेगा, इनवैलिड सिंटैक्स, रिटर्न कीवर्ड काम ही नहीं करता, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, अपने अंदर वैल्यू स्टोर रखता है, अपने अंदर मतलब फंक्शन नेम में, इसको तो कोई नेम ही नहीं होता, क्योंकि ये तो एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। और छोटे छोटे फंक्शन इससे बना सकते हो आप, जैसे दो नंबर सामने से ले लो, या फिर मान लो इवन ऑड का बनाना है, इवन ऑड, कौन नंबर इवन है कि ऑड है, अब ध्यान समझना, ये थोड़ा सा अपर लेवल पे हो गया, इस साइज से लगेगी इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोला इवन ऑड नंबर का फंक्शन बनाना है, तो आपने बोल दिया ईओ है, वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल है, फंक्शन नेम नहीं है, कि खुद ही बोल रहे फंक्शन का तो कोई नाम ही नहीं होता, और खुद ही बोलोगे ये फंक्शन का नाम है तो गलत है, ये वेरिएबल नेम है, जहां पे आप लैम्डा फंक्शन को असाइन करा रहे हो,
तो E1 इज इक्वल्स टू आपने क्या बोला लैम्डा। अब दो नंबर सामने से लेने, तो सॉरी एक नंबर लेना ना E1 और चेक करने के लिए, तो एक नंबर मैंने n ले लिया, फिर क्या बोलूंगा प्रिंट कर दो n इज एन इवन नंबर, n क्या एक इवन नंबर है। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, पहले प्रिंट होगा फिर इफ आएगा। आज तक इफ एल्स कैसे पढ़ के आएगा, इफ प्रिंट एल्स प्रिंट। इसमें कैसे होगा प्रिंट पहले आएगा फिर इफ, ये प्रिंट कर दो इफ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, एल्स फिर आएगा पहले एक्सप्रेशन फिर इफ फिर x सॉरी एल्स फिर एक्सप्रेशन, यहाँ पे एल्स, और अगर ये नहीं हो तो प्रिंट कर दो n इज ऑन। कहीं कोई सिंटेक्स का ध्यान नहीं रखना आपको। रन कर दो, रन कर दिया, इवन को कॉल कर लो ना ना, हाँ इवन को कॉल कर लो, 781 का पूछो, उसके भी सिंपल है। अब ये क्या प्रोग्राम वैसे नहीं बना सकते आप, वैसे ही बना सकते हो। अब मान लो ये तो दो आउटपुट थे, किसी भी इवेंट के दो पॉसिबल आउटकम थे, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, और तीन हो तो पॉसिबल आउटकम एलिफ नहीं लगता इसमें। तीन पॉसिबल आउटकम हो लाइक ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर सामने से लेने तो जो ग्रेटर वो प्रिंट हो जाए, तो या तो पहला नंबर बड़ा होगा अच्छा, या दूसरा नंबर बड़ा होगा अच्छा, या दोनों नंबर इक्वल होंगे अच्छा, है ना। तो ग्रेटर ऑफ टू नंबर, ग्रेट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, लैम्डा कीवर्ड का मैंने यूज किया क्योंकि लैम्डा फंक्शन में बनाने जा रहा हूं। दो नंबर मुझे सामने से लेने, तो मैंने ए बी ले लिया, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, बड़े ध्यान से देखना। प्रिंट ऑफ कर दूंगा मैं ए को, प्रिंट ऑफ कर दूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंट ऑफ कर दो ए को, कब कर दो इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से क्या है बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो एल्स, और यहाँ पे वापस इफ चालू कर दो। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, वो तो मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप बोल रहे हो कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट कर दो, और ए बी से बड़ा नहीं है ना तो दूसरा इफ चालू कर दो, इफ बी ग्रेटर देन है ए के, दोबारा प्रिंट बी इफ बी ग्रेटर देन ए के, अगर ए बड़ा है बी से ए प्रिंट कर दो, कब जब ए बड़ा है बी से, एल्स प्रिंट कर दो बी को इफ बी बड़ा है ए से, एल्स प्रिंट ऑफ कर दो इक्वल, बहुत सारी इक्वल इक्वल बन गया। सिंटेक्स समझना पड़ेगा। ग्रेट पावर बीआई में भी ऐसा कैसा ये पूरा जहां नहीं समझोगे तो वहां पढ़ोगे तो वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे दो नंबर मैंने ले लिए 50, पहले फर्स्ट नंबर पढ़ा ले रहा हूं तो 50 प्रिंट हो गया, फिर सेकंड नंबर पढ़ा ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 10, 20 तो सेकंड नंबर प्रिंट हो गया 20। अब दोनों नंबर इक्वल ले रहा हूं मैं, ग्रेट, जैसे मैंने ले लिया मान लो 10, 10 इक्वल। कैसे काम कर रहा है पहले एग्जांपल को समझो। पहला एग्जांपल क्या है इसके पास, ये ए ग्रेटर देन बी है तो बोल दिया प्रिंट ए कर दो, 50 प्रिंट हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं 10, 20 क्या ए बड़ा है क्या बी से, नहीं है, ये एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में भी बोलेगा क्या बी बड़ा है क्या ए से, है तो इसे बोला प्रिंट बी कर। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन को देखो, क्या ए बड़ा है बी से, नहीं है, नहीं है तो एल्स वाले पार्ट को रन करेगा, क्या बी बड़ा है क्या ए से, नहीं है तो ये एल्स वाले पार्ट को रन करेगा। ये नेस्टेड इफ एल्स से काम करते रहेगा। बस यही है, छोटे फंक्शन बना सकते हो, बड़े फंक्शन नहीं बना सकते। बड़े फंक्शन आप बनाएंगे इनसे बड़े, ये छोटे छोटे फंक्शन में ही लगेगा। बड़े फंक्शन आप बनाने जाओगे पहले बात तो बनेगा नहीं, और फिर आपने बना भी दिया, मान लो बना भी दिया गूगल का कोड लेकर, तो उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ना तो आप खुद समझ पाओगे ना आप दूसरे वालों को समझ पाओगे। हाँ, तो स्मॉलेस्ट जब प्रोग्राम बनाने होते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हो। अब आपको पहले बैठ के मुझे दिखाना है क्या, ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल, लाइट कलर सामने पे लेना है और उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट करना है। कर रखा है ना, लेकिन पहले n इक्वल्स टू इनपुट लगा के दिया था, अब लैम्डा फंक्शन से करना, करके दिखाओ क्या हो गया, करके दिखाओ तभी जाने दूंगा मैं, आज तक नहीं जाऊंगा जब तक ये वो नहीं करके दिखाऊंगे। और जैसे मैंने कहा कोई आए नहीं आए ना, दो बहुत कम, ज्यादा कम हो गए, दो आगे आप तो जरूर गलती आ गया।
दोनों कॉन्सेप्ट मुझे लगे है एक तो ये लाइट लाइट वाले करके दिखाना है तो दूसरा कौन सा है? तो लाइट वाले में तो तीन है ना चीजें जब वो तीन- स्टार्ट हो जब रेड लाइट हो येलो लाइट हो येलो और रेड हो। हाँ एक किस्म तो ये हो गया, दूसरा किस्म कौन सा है? एक तो करो पहले दूसरा चित्र करना पहली बार मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा कैसे करूँ फुल सॉफ्ट ये ऊपर का छिप गया ना है अरे जो स्क्रीन है वो पूरी नहीं दिख रही ना तरकी हाँ स्क्रीन हाँ तो क्या दिखाना है सर स्क्रीन में? कैसा करते बोल रहे हैं दा तो वो बस और ऊपर करो सबसे ऊपर कर दूँ सबसे ऊपर हाँ बस ऐसे यहाँ पे हाँ ठीक है लैम्डा ये करिए देख बेटा आई तो तो मैं आप पहले क्वेश्चन बना के बताओ ये नहीं करना क्वेश्चन करना है क्या है हार्ड डिस्क में इफ एल्स का यूज करना है पहले पॉइंट कर दे क्या कुछ भी ले सकता हूं मैं तो एल नाम से एक इनपुट ले लिया मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो प्लीज स्टॉप कब इफ एल इक्वल्स टू क्या हो रेड ऐसा तो करना था और ऐसा नहीं हो तो एल्स और एल्स पार्ट में तो बहुत सारे हैं तो इफ लगा दो वापस वो चालू हो जाएगा प्रिंट क्या प्रिंट कर दो रेडी टू गो रेडी टू गो रेडी टू गो कब इफ एल इक्वल्स टू व्हाट येलो अगर येलो हो तो रेडी टू गो लिखा हो जाए एल्स अगर ऐसा नहीं हो वापस इफ चालू कर दूं इफ पहले नहीं आएगा मैं बार-बार लिख देता हूं प्रिंट मतलब वो प्रिंट इफ ही आएगा पहले प्रिंट कर दो क्या बच गया प्लीज गो क्या हुआ आएगा कब लिखा हुआ आएगा इफ एल इक्वल्स टू क्या हो ग्रीन हो और ये सभी नहीं हो तो एल्स में फाइनली आ जाएगा प्रिंट कर दो इनवैलिड देखो आप क्या देख रहे हो आप इतने से कोड में कितना लाइन होगी तो रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी कोई समझ नहीं पाएगा क्या कर रहा है कैसे आप खुद नहीं समझ पाओगे ये तो मैंने कर दिया मेरे को आता है तो और बड़े कोड में तो ये तो खत्म ही रहेगा तो इसलिए बोल रहा हूँ लाइट आपने कॉल किया लाइट नाम का वेरिएबल इसमें कलर दिया जैसे आपने दिया रेड समझ में आ गया संगत का असर है ना और लाइट नाम में आपने दिया मान लो कुछ नाम दिया मेरा परफेक्ट बन गया समझ में आ गया होगा फाइल भेज दी बोलो समझ में आ गया ना तो